पहलगाम हिंदू मैसेकर के बाद सरकार ने काफ़ी सारे कड़े कदम लिए और जिसके बाद अगर बात करें, पाकिस्तान जो है इस बात से काफ़ी बौखलाया हुआ भी नज़र आया, जिसके बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसमें लगभग जो है वो 16 ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। लेकिन अब बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर टूरिस्ट या फिर पर्यटक आप कहें, उनकी सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि सरकार ने कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटन स्थल जो है वो बंद कर दिए हैं। SGR हवाई अड्डे पर जो है वो यात्रियों के आगमन में भारी गिरावट भी देखी गई है। सरकार ने आज कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 में से 48 टूरिस्ट प्लेसेस जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं, उन्हें बंद कर दिया है। जबकि अगर बात करें श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने वाले टूरिस्ट की जो संख्या है उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है और संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी है। अब आपको बता दें जो डेस्टिनेशंस बंद कर दिए गए हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं, ये जो 48 जगह हैं इसमें सबसे पहले यूसमर्ग, तौसी मैदान, दुधपथरी, अहरबल, कोसरनाग, बंगस, करीवान, डाइवर, चंदीगाम, बंगस वैली, वुलर, वाटला, रामपुरा और राजपुरा, चेरहर, मुंडीज, हमाम, मरकूट, झरना, खामपू, बोस्निया, विजिटॉप, सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल को भी बंद किया गया है, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, मार्गन टॉप, अकाड पार्क, हब्बा खातून पॉइंट, बाबरेशी, रिंगावली, गोगलदारा, बदेर कोटे, श्रुंज झरना, कामन पोस्ट, नामब्लान झरना, इको पार्क खडनियार, संगरवानी, जामिया मस्जिद, बादामवारी, राजौरी कदल होटल कनाज, आली कदल JJ फूड रेस्टोरेंट, आइवरी होटल, पदशापाल रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट, चेरी ट्री रिसोर्ट और फ़कीर गुजरी की अगर मैं बात करूं। इसके बाद नॉर्थ क्लिफ कैफ़े और स्टे पैटर्न द्वारा रिट्रीट, फॉरेस्ट हिल कॉटेज, इको विलेज रिसोर्ट, अस्तान मार्ग व्यू पॉइंट, अस्तन मार्ग पैराग्लाइडिंग, ममनेत और महादेव हिल्स, बौद्ध मठ, दाचिगाम ट्राउट फार्म, फिशरीज फार्म से परे, अस्तनपोरा, विशेष रूप से अगर हम बात करें कायमगा रिजॉर्ट, लचपत्री, हंग पार्क और नागराना। ये जो डेस्टिनेशंस हैं ये यहाँ पर बात करें कि सुरक्षा को देखते हुए इन्हें बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा कुछ और भी अच्छी खूबसूरत जगह कश्मीर के अंदर हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। सिर्फ उन जगहों को यहाँ पर ओपन रखा गया है और बाकी जगहों को अस्थायी रूप से जो है वो फिलहाल के लिए बंद किया गया है। इस बीच अगर हम बात करें पहलगाम हमले के बाद जो है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के आने जाने पर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है इस संख्या में देखी गई है। और शुरुआत अगर हम बात करें 23 अप्रैल से शुरू होने वाले पिछले कुछ दिनों में श्रीनगर हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो आई है। 23 अप्रैल को कुल 17,653 यात्रियों ने 112 उड़ानों में हवाई अड्डे से यात्रा की, जिनमें 6,561 आगमन और 11,092 प्रस्थान थे। 24 अप्रैल को हवाई अड्डे ने 118 उड़ानों में 15,836 यात्रियों को संभाला, जिनमें 4,456 जो है वो आगमन और 11,380 प्रस्थान शामिल थे। 25 अप्रैल को 100 निर्धारित उड़ानों में 14,041 यात्रियों ने यात्रा की। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त उड़ानों में न्यूनतम संख्या में यात्री आए। 24 आगमन और 794 प्रस्थान। 4 अतिरिक्त उड़ानों में 26 अप्रैल को श्रीनगर हवाई अड्डे पर 106 निर्धारित उड़ानों के माध्यम से 14,783 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि 3 अतिरिक्त उड़ानों में 28 आगमन और 351 प्रस्थान यात्री जो है वो देखने को मिले।
लेकिन अगर आपको हम साफ तौर पर बात करें कि इन उड़ानों की संख्या के संदर्भ में जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि लोड फैक्टर में भी जो है वो गिरावट आई है। और इसके अलावा अगर बात करें श्रीनगर में जो है लगातार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जो भी पहलगाम टेरर अटैक में टेररिस्ट चाहे मिले हों, उसमें अगर बात करें लोकल टेररिस्ट हों, वहाँ पर भी जो है उन पर कड़ी कार्यवाही जो है वो की जा रही है। लगातार जो संदिग्ध जगह है उन पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला था, ये जो सबसे बड़ा सवाल था कि अभी भी जो कश्मीर में मौजूद पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, तो बता दें कि 48 बड़े डेस्टिनेशंस पर जो है वो बंद लगा दिया गया है। और उसके अलावा जो बाकी के डेस्टिनेशन प्लेसेस खुले हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से दी गई है ताकि कोई भी अनहोनी जो है वो टूरिस्ट के साथ ना हो सके। और ये बड़ी आपको अगर मैं डेस्टिनेशन प्लेसेस की बात करूँ तो ये सबसे प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट का आना बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी बीच अगर हम बात करें, पुलिस ने जो है वो जिले में आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए उद्देश्य से शहर में कई जगहों पर तलाशी जारी रखी। श्रीनगर में 34 संदिग्धों के घरों पर छापेमारी और अब तक कश्मीर में 1000 से अधिक घरों की तलाशी ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार तलाशी ली गई है। इसके साथ अगर बात करें, देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी साजिश या आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए साक्ष्य संग्रह और खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हथियार, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस आदि जब्त करने के लिए तलाशी ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस निर्णायक कार्यवाही का उद्देश्य ऐसे राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की पहचान करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके जम्मू कश्मीर में आतंकवादी परिस्थिति तंत्र को खत्म करना है। श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा, व्यवधान और गैर कानूनी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणामों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी पोस्ट करें, कुछ भी चीज़ें करें तो सावधान रहें, क्योंकि डेस्टिनेशन प्लेसेस को तो यहाँ पर आपने देखा कि बंद कर दिया गया सुरक्षा के तहत। लेकिन सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा हाथ जो है अपना इस चीज़ में देता है आपकी सुरक्षा को लेकर। और ऐसे में आप कुछ भी एंटी नेशनल तरीके का जो है वो पोस्ट करने से, बात करने से बचें, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला जो अच्छी खासी पोस्ट पर भी हैं, जिन्होंने कई ऐसे टिप्पणियां जो है वो सोशल मीडिया पर दी जिसके बाद उन्हें एफआईआर जैसी कड़ी कानूनी कार्यवाही का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में हालात जो भी हैं, सरकार उसे देख रही है, सुरक्षा एजेंसियां देख रही हैं, सुरक्षा बल उसे देख रहा है। यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी सलाह, जो भी चीज़ें करने की इस वक्त ज़रूरत है वो कर रहे हैं। लेकिन आप जो है इस तरीके की प्रक्रियाओं में पड़ने से खुद को बचा कर रखें, क्योंकि माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। लेकिन ऐसे में आपको इस जिम्मेदारी के साथ जो है ये इन तरीके की चीज़ों को रीशेयर करने से जो है वो बचना है। लेकिन बड़ी खबर यही, अगर आप टूरिस्ट हैं, बाहर से आने का सोच रहे हैं, तो ये 48 जगह यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो बाकी की जगह हैं वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ आप घूम सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है कि अगर आप जम्मू के हिस्सों में भी घूमना चाहते हैं, भद्रवा जैसी अच्छी जगहों पर घूमना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए फ़िलहाल ये 48 जगहों को बंद कर दिया गया है।